यानी 3 साल, जब से ये 2.5 साल और उससे पहले पाकिस्तान में करप्शन का ग्राफ बढ़ा है। ये इत्तेफाक करते हैं, वो इत्तेफाक नहीं करते। मुझे बताइए, मरकजी सतह के ऊपर इस वक्त स्टील मिल, PIA, ये गैस के वो जो इशू है, यानी कौन कौन सी चीजों की आप करप्शन की बात करेंगे कि जो मरकजी सतह पर रोजाना आ रही है सामने, और सूबाई सतह का आलम यह है कि 80 अरब रुपए के ये मकरूज हैं, पंजाब मकरूज हैंडल के 50 अरब रुपए, और मेरी बात नहीं मुकम्मल है के, और इंतखाबात में खर्च हुए, मेरी बात मैं अर्ज करता हूं, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई। मेरी दोनों बातें अगर तो तरदीद ये कर सकें जो मैंने की हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी, गिलानी साहब की रिपोर्ट की पंजाब हुकूमत ने ठीक है, आगे करता हूं ना, आगे करता हूं। जब पाकिस्तान ये वाली हुकूमत नहीं आई थी, मैं लानत भेजता हूं इससे पिछले मुशर्रफ हुकूमत के ऊपर, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि उस वक्त जो हमने बैरूनी कर्जे हासिल किए हुए थे, हम 70-80 अरब रुपए 70-80 अरब रुपए सालाना उसका सूद देते थे। आज तक इन 2.5 सालों के अंदर जो हमने कर्जे बदतरीन शक्ल में हासिल किए हैं, 700-800 अरब रुपए सालाना सूद अदा करेंगे। मैंने ऑन रिकॉर्ड बात की, मेरी ऑन रिकॉर्ड फैसला करें ना। इंटरनल डेट पंजाब हुकूमत के दोनों नुमाइंदे बैठे हैं, ठीक है ना, ये क्यों नहीं चीखेंगे के भी? ये आज की बात कर रहे हैं, पंजाब की गड़बड़ कर दी। बिल्कुल मरकज की बात, पहली बात मरकज की है, लेकिन अब आप ये लो और अब बोलो। मैं इनसे भी कहता हूं, ये दोनों सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं। 80-90 अरब रुपए का इंटरनल डेट है सूबाई हुकूमत के ऊपर। 80 अरब की मैं बात करूंगी, बात सुन ली, 700 अरब तक जा, सूद के कर्जे, सूद की बात। देखिए, एक मुतहर्रक सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, एक उनकी पसंद के नैब की मौजूदगी में एक केस आप नहीं जिक्र कर सकते कि करप्शन साबित हुई। हुकूमत तो आप देखें, मैं कैलकुलेटेड बात कर रही हूं, डायरेक्ट अदलिया से कहता हूं। मैं कहता हूं जब हम अदलिया के साथ लड़ रहे हैं तो अदलिया हमारी करप्शन के केसेस सामने ले आए। जब हम उनसे लड़ रहे हैं तो हमारे केस ले आए सामने। अदलिया का काम नहीं है, हुकूमत का काम है, स्टील मिल में एग्जीक्यूटिव का काम है। रोज तो सुप्रीम, अब आज 25 अरब रुपए का पैकेज स्टील मिल को क्यों दिया जा रहा है? मेरा और आपका पैसा है। वो आपके परवेज मुशर्रफ का खसारे का बजट है, 22 अरब रुपया। लालची या लालची, उसके परवेज मुशर्रफ के वजीर आजम ने और उसकी टीम ने जिनको पार्टी की हुकूमत ने नहीं पकड़ा, जान जुड़ाई रियाज लाल जी को, और स्टील मिल के जो खराबी है। खान साहब, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट में नहीं है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा या उस पार्टी से किसी सूबे के अंदर नुमाइंदगी करने वाली कोई जिम्मेदार शख्सियत ये कहे कि हमारी अदलिया के साथ लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं लड़ रहा। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अदलिया जो है उसको गैर जानबदाराना बरमबने इंसाफ फैसले करने के लिए जो है वो अच्छे इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां तक उन्होंने अपनी सफाई में बात की वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से आपको अर्ज करूं, 800 अरब की 80 अरब की इन्होंने बात की है पंजाब के हवाले से। हमने गंदम की प्रोक्योरमेंट, आप देखें, अब फैक्ट्स देखें, ये पैसा कहां लगा? कौम को ये बात बताएं, 80 अरब की बात कर देंगे, कौम को ये भी बताएं कि ये एब्सोल्युटली जो है ये मुशर्रफ का है। 20 लाख टन से ज्यादा पंजाब की हिस्ट्री में एक साल के अंदर किसान से गंदम नहीं खरीदी गई। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, प्राइस फिक्स की फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबे ने 60 लाख टन गंदम खरीदी, हमारे पास उतना पैसा, हमने स्टेट बैंक से पैसे लिए 119 अरब, लेकिन 119 अरब रुपए लिए, लेकिन वो आम हारी और किसान के पास गए, और वो गंदम जो है वो पंजाब और पूरे पाकिस्तान की अवाम ने खाई। वो पैसा जाया नहीं हुआ। हमें खुदा बदतरीन मुखालिफ भी, अच्छा, ये पंजाब बनाया तो फिर हमारे पास मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बदतरीन मुखालिफ जो है वो भी मियां शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत जो है उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता।
ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट भी आई है कि सिर्फ एक सूबा जो है उसमें करप्शन कम हुई है। उनके ऊपर खुदा न खास्ता ये बात करना, उन्होंने तो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी का वो ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर दिया है जिससे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर जो उनके सर फखर ये तो आपकी पसंद है ना जी सोना साहब? पसंद नहीं, हकायत। बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, कैसे होने चाहिए? आप बल्दियाती इंतखाबात अगले साल मार्च अप्रैल में जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान कराएगा। मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है। वफाकी हुकूमत भी यही चाहती है, इंशाल्लाह फेयर होंगे। जमाती इंतखाबात के लिए पूरे पाकिस्तान की सूबाई असेंबलीज जो है उन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है। इंतखाबात जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जमाती बुनियादों पर कराने की जो है वो हर गवर्नमेंट विल रखती है। उनका इनाकाद लिस्टें अगर 6 माह के अंदर बन जाए तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि अगले 2 माह के अंदर जो है वो पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाए। फेयर होंगे, ये भी यकीन है। फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, वैसे ट्रांसपेरेंट होंगे जैसे कि जनाब ये रिपोर्ट आई जी नहीं, जैसे ये आपकी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। जी जादम साहब 2 बातें कह के तो इस पे मैं कमेंट करूंगा। बिल्कुल जितनी 16 दिसंबर से लेकर आज तक वफाकी हुकूमत अदलिया के साथ तसादुम इख्तियार कर ली है, वो पाकिस्तान की सियासी बुनियादें खोदने के मुतरादिफ है। पहली बात, पंजाब हुकूमत असासे बेच रही है। मैंने एक लफ्ज भी ये नहीं कहा कोई करप्शन की बात का, ठीक है ना, मैंने ओवरऑल वफाकी सतह की करप्शन की तरफ इशारा किया। आपने मिस, अच्छा ठीक। और मैंने कहा है कि ये जो गवर्नेंस के बादशाह थे, इनकी मिस गवर्नेंस का ये आलम है कि पूरे सूबे को इन्होंने कर्जे के अंदर जकड़ दिया, किसी की वजह से भी जकड़ दिया है, और गंदम अभी भी किसान के खलियानों के अंदर पड़ी हुई है। एक बात, अब मैं बात करता हूं बल्दियाती इंतखाबात का। हम ये समझते हैं कि वोटर लिस्ट नादरा की लिस्ट के मुताबिक जल्द अज जल्द हो सकती है और इसमें इतना लंबा वक्त की जरूरत नहीं है। सोना साहब फरमा रहे हैं कि अगले साल मार्च तक होंगे और ये 6 महीने और लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं ये अवाम के हुकूक को तल्फ करने के मुतरादिफ है। नादरा ने ये कहा है फौरी होने चाहिए, नाज़रीन आज आपने प्रोग्राम देखा, हमारी गुफ्तगू हमारे मेहमानों ने बड़े खुलकर बल्दियात पे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और आने वाले वक्त में सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ने फरमाया कि इंशाल्लाह 2-3 माह में हो सकते हैं। और मरकज़ के नुमाइंदे और सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी क़ुव्वत अशरफ खान सोना साहब ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर मार्च में इंशाल्लाह होंगे और फेयर होंगे। इसके अलावा करप्शन की भी बात हुई, फैसला आप करेंगे। आप ईमेल के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अपने मेज़बान मियां इशफाक अंजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।